नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में आंदोलनकारी छात्र राज्य सरकार से आर पार के मूड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मांगा इस्तीफा। आज राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाएंगे छात्र। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान दिवस के साथ आज से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत। करीब 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अरुणाचल में अपर सुबनसिरी जिले में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। इंडोनेशिया में 24 घंटों के भीतर तीसरी बार आया भूकंप। 6.0 तीव्रता के झटकों से डोली टोमिनी की खाड़ी। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 47। राहत और बचाव अभियान जारी। महिला हॉकी विश्व कप में भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चीन से होगा सामना। वहीं पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का वेल्स पर जीत के साथ शानदार आगाज। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन पहुंच गया है। इसके साथ ही छात्रों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आज राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर भी घेराव करने की घोषणा की है। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। इससे पहले शनिवार को आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस गठबंधन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें 2 ऐसे प्रदर्शनकारी भी शामिल थे जो व्हीलचेयर पर हैं और अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। उनकी प्रमुख मांगों में जिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मिली है उन्हें रद्द करना और भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराना शामिल है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झामुमो नित गठबंधन से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जेएसएससी सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान
हमें नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। उधर जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा मार्च में शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि वो तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी प्रसारित हुए जिनमें महतो और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प देखी गई। महतो झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल परिसर से बाहर जाने से रोक दिया और इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे, और अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव मूड पे टूट पड़ते हैं, पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो बोले कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। इस बारे में झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, छात्रों की मांग जायज है और उन्हें उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे। और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो रही है। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 3 करोड़ 39 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। योजना के तहत राज्य के 1930 अस्पतालों को शामिल किया गया है, जिनमें 1303 निजी और 627 सरकारी अस्पताल हैं। लाभार्थी आधार कार्ड के जरिए अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है वो अस्पताल में ही अपनी पात्रता की जांच कराकर पंजीकरण करा सकेंगे। शुरुआत में ये योजना स्वास्थ्य साथी और प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ चलेगी। 3 महीने की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य साथी योजना को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा।
और इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है। सीधा रुख मैं करते हैं। आपसे एक बहुत फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी देशभक्त, कोई भी भारतीय जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, भारत के तिरंगे का सम्मान करता है, भारत के फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता है और भारत की संप्रभुता और अखंडता में विश्वास रखता है, क्या कभी ऐसा देशभक्त भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के दिन पर वंदे मातरम के उद्घोष से गुस्सा होगा क्या? क्या वो चिड़चिड़ा होगा क्या? क्या वो इसका विरोध प्रकट करेगा क्या? कोई प्रकट नहीं करेगा। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। The opposition of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi on the day of independence of Vande Mataram points towards the mindset of a dimagi naxal ecosystem mindset. ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता, तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था, इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा। पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था, तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी, वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। The actions of the Congress party pointed towards a psyche of a dimagi Naxal ecosystem which behaved as if a criminal act was conducted in the Congress party headquarters. ये यहीं तक नहीं रुके। उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। और मैं आपको प्ले करना चाहता हूं। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है।
उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देश हित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं। और राहुल गांधी उसके बाद इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि जोर जोर से सोनिया गांधी के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026, जिसमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का विरोध करता है तो वो इस एक्ट का भी विरोध करता है। सो जब वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर इसका विरोध कर यह दिखा दिया कि वो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़े हैं। और जो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़ा होता है वो हमेशा इस बात पे गुस्सा होता है कि कोई भी उद्घोष जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है उससे उसको विरोध होता है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्टीकरण दिया कि भाई खरगे जी को खड़े होने में दिक्कत थी। अरे मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, खरगे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए, किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है जो कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है। और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम was having problem। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी
राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं? जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूद किया गया, और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया। और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। यह फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो माफी 24 घंटे के अंदर माननी ही चाहिए। They need to apologize to every patriotic Indian who is in deep anger and rage after seeing what the Congress committed. पर इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फिट भी हैं एलओपी होने के लिए? क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो इस देश के पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है वो कभी नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं कर सकता। और सोनिया गांधी द्वारा किया गया विरोध यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फ्रिंज नहीं है जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है वंदे मातरम का विरोध करने की। इट्स देयर पॉलिसी टू अपोज एनीथिंग विच इज पेट्रियोटिक। टुवर्ड्स द एंड मैं 5 सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। पहला, कि अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पर यह माफी मांगेगी नहीं, क्योंकि जो पूरा दिमागी नक्सल इकोसिस्टम है उसके सरगना पॉलिटिकली उसका संरक्षण राहुल गांधी करते हैं। मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, कि जब ऑडियो राहुल गांधी का सामने आ गया जिसमें यह स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट टू सिंग वंदे मातरम, क्या इससे एक क्लियर नहीं होता? और जब यह क्लियर हो गया कि केरला की कांग्रेस की सरकार ने भी वंदे मातरम के ऑफिशियल इवेंट को स्किप किया, क्या इससे क्लियर नहीं होता कि जितने भी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते थे कि वो उसके आयोटा में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म नहीं है, क्या वो सही नहीं साबित होते? तीसरा, इससे यह भी प्रूव होता है कि जो जयराम रमेश ने बोला वो भी सरेआम झूठ है। चौथा, देश के स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम का विरोध वही कर सकता है जो देश की संप्रभुता और अखंडता में विश्वास नहीं रखता। तो क्या कांग्रेस ने इस देश के संविधान का भी विरोध नहीं किया है? और पांचवा, आज इस देश का हर युवा कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड देख रहा है, जहां वह जान चुका है कि जो इस देश का जेनजी, जो जेन पी में विश्वास रखता है, विच इज जनरेशन पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म में, वो इस भारत के तिरंगे का सोनिया गांधी द्वारा हुआ अपमान ना सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जेनजी कांग्रेस पार्टी से माफी चाह रहा है। तो राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी नीड टू अपोलोजाइज to the patriotic people of the country, because on the day of independence, not just they insulted the national flag and the national song, they have enraged more than 140 crore Indians who believe in the unity and integrity of India. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आज दिमागी नक्सल इकोसिस्टम को बैक करती है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ सवाल हैं इससे संबंध में तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? No, people of this country will take action. If people of the country are so enraged, we will not be surprised if people of the country will take action. In a democracy, people are supreme. देश ये मानता है। विनायक सेन को आप जानते हैं, he was convicted of sedition
और वही विनायक सेन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे सोनिया गांधी के। तो ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी एक अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल इकोसिस्टम का पॉलिटिकल फ्रंट है। और ये देश ने भी देखा था कि राहुल गांधी के ऑफिशियल वीडियो में हिडमा जैसे नक्सली आतंकवादी के जयकार के नारे लगाए जा रहे थे, जो राहुल गांधी ने खुद ने शेयर किया। हम नहीं, ये देश मानता है। बीजेपी इसको देश के जनता के सामने लेकर जाएगी और ये देश के जनता ही फैसला करेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर। Well, I am not surprised because when India got independence, it was the leftist who did not want a united India. Left always represents the thought of a fringe forces. So the fact that Pinarayi Vijayan has criticized it speaks volumes that both the left and the Congress panders to the same ecosystem, which is the Dimagi Naxal ecosystem, which has problem with anything which is patriotic and nationalist. भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को अभी आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कांग्रेस से 5 सवालों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है। और आपको बता दें कि कल कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह से वंदे मातरम का अपमान हुआ है, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर हमलावर है। और साफ तौर पर भाजपा की तरफ से कहा गया है कि जो भी वंदे मातरम के अपमान से संबंधित कल दृश्य सामने आए हैं कांग्रेस कार्यालय से, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस की नक्सली मानसिकता है। और हिडमा जैसे नक्सलियों का जिस तरह से कांग्रेस समर्थन करती है, केरल का उदाहरण दिया गया कि वहां पर भी वंदे मातरम को स्किप किया गया, तो ये तमाम चीजें साफ तौर पर दर्शाती है कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की किस तरह से मानसिकता है। और साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया छत्तीसगढ़ के उस बस्तर इलाके का, जहां पर कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय का भी जिक्र करते हुए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये इनकी नक्सल मानसिकता को साफ तौर पर दर्शा रहा है। और अब हम जनता के बीच में इस विषय को लेकर के जाएंगे और जनता ही तय करेगी कि किस तरह का आचरण कांग्रेस का है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।